हाय एवरीवन, आई एम अंकित कौशल। वेलकम टू स्पीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घट्टा चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर्स। चार स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। हम देखेंगे यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट कौन से फ्रीडम फाइटर से एसोसिएट करती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही बिकम ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एट अ वेरी यंग एज। सेकंड स्टेटमेंट है, ही इज नॉन फॉर हैविंग कॉन्फिडेंशियल कनेक्शन विद लाला हरदयाल जी थ्रू हिज गुरु स्वामी सोमदेव, अ प्रीचर ऑफ RS Maj. And third statement है, he published a pamphlet named A Message to My Countrymen. And fourth statement है, he participated in मैनपुरी कॉन्स्पिरेंसी जो कि 1918 में हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी है राजेंद्र नाथ लहरी, ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सन्याल एंड ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए यहाँ पर एक बार सभी के सभी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ही बिकम ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इनके कॉन्फिडेंशियल कनेक्शन थे लाला हरदयाल जी से, और ये कनेक्शन बने थे इनके गुरु के थ्रू स्वामी सोमदेव जी। और इन्होंने एक पैम्पलेट भी पब्लिश किया था, ए मैसेज टू माई कंट्रीमैन। एंड मैनपुरी कॉन्स्पिरेंसी और ककोरी कॉन्फ्रेंसी में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ककोरी कॉन्स्पिरेंसी, और ये कब हुई थी? 1925। अब यहाँ पर अगर हम ये चारों ऑप्शन देखें तो इनमें दो ऑप्शन आपको यहाँ ककोरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिलेंगे। एक तो अशफाकुल्ला खान और एक राम प्रसाद बिस्मिल। ये मास्टरमाइंड थे ककोरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि 1925 में हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। एक पोएम मुझे बहुत पसंद है इनकी, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, और ये ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते रहते थे हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया, जैसे कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, गोविंद प्रसाद, प्रेम किशन खन्ना, भगवती चरण, ठाकुर रोशन सिंह, राय राम नारायण एंड मैनी मोर। तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एक नेक्स्ट सेशन जो होगा घटना चक्कर का हिस्ट्री का, उसमें हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द टर्म यवना प्रिया इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। और यहाँ पर हमने देखना है कि यवना प्रिया जो टर्म है ये इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ एक तरह से एसोसिएट करती है। ऑप्शन ए है फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिन। मुस्लिन होता है कॉटन फैब्रिक। और ऑप्शन बी है आइवरी। आइवरी होता है हाथी का दांत। ऑप्शन सी है डैमसल्स। डैमसल सेंट टू ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस। डैमसल कंसिडर होगा एक गर्ल्स है। और ऑप्शन डी है यहाँ पर पेपर। अब देखिए यवना प्रिया जो टर्म है ये यूज़ करी जाती थी साउथ में ना, एग्जैक्टली जो चोला पांड्या जो ये डायनेस्टीज़ थी, इनका ट्रेड चलता था रोमन एम्पायर के साथ। और यहाँ पर रोमन एम्पायर बहुत लाइक करते थे पेपर को, और इसका सही आंसर पेपर ही है। और पेपर को वो एक तरह से यावना टर्म से कंसीडर करते थे और काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं? यावना प्रिया। और प्रिया आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो जो पसंद होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यावना प्रिया जो टर्म है वो किसके लिए यहाँ पर यूज़ करी जाती थी? पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बिल्ट बाय राजा स्वाई जयसिंह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। और ये कहाँ का बनाई गई थी, एक बार हम यहाँ स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दिल्ली, सेकंड है जयपुर, और थर्ड है उज्जैन, और फोर्थ है जैसलमेर। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ कहाँ यह ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, या फिर जैसलमेर में, या इनमें से 2 जगह, या फिर 3 जगह, या फिर सभी की सभी जगह पर ये ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में है, जयपुर में है, और उज्जैन में है, और आपको मथुरा में देखने को मिलेगी, और एग्जैक्टली आपको वाराणसी में। तो ये 5 लोकेशंस आपने याद रखनी है, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर एंड उज्जैन, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, जितने भी गवर्नर जनरल हैं, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉयसरॉय, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विलियम बेंटिक से हम देख लेते हैं कि इनके समय में कौन कौन से इवेंट हुए थे, और ये एग्जैक्टली कब थे गवर्नर जनरल? 1929, सॉरी 25 नहीं, 1920, 1829 और 1835 तक, ठीक है। 1929 तो वाइसरॉय का काल था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सेकंड स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज।
और थर्ड स्टेटमेंट है सप्रेशन ऑफ ठग्स। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं मेरे सभी के सभी, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। और अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक ने बैन करवा दिया था, मतलब इसको अबॉलिश करवा दिया था। और इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मैकॉनले मिनट, और मैंने वुड डिस्पैच अलग से टॉपिक डिस्कस करवाया हुआ, उसमें मैंने पहले मैकॉनले मिनट के बारे में बताया। और ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करी गई थी 1935 से। और देखिए उस समय ना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ठग डकैत हुआ करते थे, तो इनको सप्रेस्ट करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। और ये मिलिट्री ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? विलियम बेंटिक। और इसमें इसको लेड कौन कर रहे थे? विलियम सेलेमन। ये नाम आपने याद रखना है। और इन्होंने मेरठ से 1500 ठग्स को पकड़ा था। और उस समय बहुत ज़्यादा डकैत ठग हमें देखने को मिलते थे। और अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा एंड अदर क्रूल राइट्स, जैसे कि सप्रेशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस, ये भी इन्होंने बैन करवाया था। और इन्फेंटिसाइड, ये भी इन्होंने बैन करवाया था। और एक खांसी का जो रिवोल्ट था वो इन्होंने शांत करवाया था। और बहुत सारे हम यहाँ पर इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे चार्टर एक्ट इनके समय में पास हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद पास होता था। 1793, 1813 और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मोनोपोली ले ली गई थी। बाकी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो अंशुमन सर ने काफ़ी डिटेल में चार्टर एक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट स्टैटिक का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करा गया था। और इन्होंने बहुत सारे जो रूलर्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनको सप्रेस्ड किया था, मतलब एनेक्स कर लिए थे एरियाज़। जैसे मैसूर वाला एरिया एनेक्स कर लिया था विलियम बेंटिक के समय में, मैसूर को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और एक कछार वाला एरिया होता था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कछार, ये उड़ीसा के नियर अबाउट है। और एक जैंतिया हिल्स, तो आपको पता ही है कहाँ पर है, मेघालय में। तो ये कुछ एरियाज़ को इन्होंने एनेक्स करा था अपने समय में। और इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया था कलकत्ता में। तो बेंटिक के समय में एक मेडिकल कॉलेज भी बना था, याद रखना कहाँ बना था, कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक हम क्विज देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है वार ऑफ सक्सेशन टू थ्रोन। औरंगजेब के बाद वार ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिले, खैर उससे पहले भी हुए थे। और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में भी वार ऑफ सक्सेशन ही हुए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर वीकनेस इन मुगल मिलिट्री सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट है रिकरेंट पीजेंट रिवोल्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आप वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो अंत में दे सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। और इसकी एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पीपीटी के थ्रू दे दूंगा, जो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए हम लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंस अलारा कंक्यूर्ड श्रीलंका इन द 2nd century BC विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ ड्रेविडियन रूलर वाज ही एसोसिएटेड? तो आपको बताना है कि जो प्रिंस अलारा थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जिन्होंने श्रीलंका को कब्जा लिया था। सॉरी, ऑप्शन ए है चेरा, ऑप्शन बी है चोला, ऑप्शन सी है पांड्या एंड ऑप्शन डी है पल्लवा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चोला। और इनका एग्जैक्टली नाम था प्रिंस अलारा, और इनको कहा जाता था मनुनिधि चोला। और इन्होंने रूल किया है 205 BC से लेकर 161 BC। और इनके समय में कैपिटल होती थी चोलास की अनुराधापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा या वैसाखी पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे। अब देखिए जो वैसाख पूर्णिमा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बुद्धा वाज बॉर्न, ऑप्शन बी है बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, और ऑप्शन सी है बुद्धा डाइड, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए वैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्धा बॉर्न कहाँ पर हुए थे, ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है आज की डेट में, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, नेपाल में। कब हुई था इनका जन्म, 563 BC में, गौतम बुद्ध जी का। और एनलाइटमेंट कब हुए थे ये,
35 साल के बाद 29 साल की उम्र में घर से निकल गए थे, फिर 6 साल लगे थे इनको एक तरह से कनेक्ट होने में, और बोध गया में एनलाइटमेंट इनको ज्ञान हुआ था, हाँ एनलाइटमेंट हुआ था। फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में, और एग्जैक्टली इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में 483 BC में, और इन्होंने 45 ईयर्स प्रीच किया है। और यहाँ पर देखिए गौतम बुद्धा का जब जन्म हुआ था तब भी विशाख पूर्णिमा थी, और जब एनलाइटमेंट हुए थे तब भी विशाख पूर्णिमा थी, और जब गौतम बुद्धा जी की डेथ हुई तब भी विशाख पूर्णिमा थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम ऑफ एट्रीब्यूटेड टू। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फाहिन, ऑप्शन बी है सिंह, एंड ऑप्शन सी है वेइंगसांग, एंड ऑप्शन डी है मेगास्थनीसिस। तो यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये जो टर्म यहाँ कंसिडर करिए किसके लिए करेगी है, हिंगसांग के लिए। हिंगसांग कब आए थे, 629 AD में, और 644 AD तक ये हमारे इंडिया में रहे थे। और इन्होंने जितनी भी बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रैब किया, उसको एक तरह से जितनी भी फिलोसफी है बुद्धिज़्म की उसको कलेक्ट किया, और ये कलेक्ट करने के बाद चाइना में चले गए थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ये बुक कौन सी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हर्षवर्धना के समय में बहुत साल रहे हैं, और हर्षवर्धना के बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिंगसांग ने कौन सी बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who amidst the following was a wife of Emperor Ashoka who influenced him? ऑप्शन ए है चंडालिका, ऑप्शन बी है चारुलता, ऑप्शन सी है गौतमी, एंड ऑप्शन डी है कारुवाकी। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी वाइफ इन्फ्लुएंस थी अशोका से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कारुवाकी। और यहाँ पर जो कारुवाकी है ये कहाँ से बिलोंग करती थी, एग्जैक्टली कलिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज अवन चॉइस लाइज बरीड इन। जो बाबर की डेड बॉडी थी, बाबर की डेथ होती है 1530 में, 1526 में ये फर्स्ट बैटल जीता है, सेकंड बैटल मतलब 4 साल में 4 बैटल जीता है। 1526 में ये बैटल होती है इब्राहिम लोदी के अंगेंस्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और 1527 में राणा संगा के अंगेंस्ट बैटल ऑफ खानवा। और 1529 में बैटल ऑफ चंदेरी मदीनी राय के अंगेंस्ट। और 1529 में बैटल होती है किसके अंगेंस्ट, जो इब्राहिम लोदी के यंगेस्ट ब्रदर होते हैं महमूद लोदी। तो 4 साल में 4 बैटल जीते हैं। और 1526 में जैसे ही ये हमारे इंडिया में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है, और देन मुगल इरा स्टार्ट होता है। और 1530 में इनकी डेथ हो जाती है मात्र 47 साल की एज में, ड्यू टू अल्कोहलिक ये बीमार हो जाते हैं, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। पहले तो इनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है आगरा में, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आगरा, फरगाना, समरकंद और काबुल। और लेटर ऑन इनकी डेड बॉडी को इनकी जो चॉइस वाली जगह है वहाँ पर दफनाया जाता है काबुल में। और यहाँ पर आगरा में राम बाग होता था, उसका नाम चेंज कर दिया गया था आराम बाग, और इसको बाबर ए बाग भी कहा जाता था, या बाग ए बाबर। और काबुल में भी आराम बाग को हम बाबर आ बाग, मैं लिख देता हूँ बाबर ए बाग, या फिर बाग ए बाबर कहा जाता है, या कई बुक्स में आराम बाग भी लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले आगरा में इसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था, फिर काबुल में इसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर्स। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ठीक वैसे ही आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमने देखना है कि ये चारों स्टेटमेंट कौन से फ्रीडम फाइटर से एसोसिएट करती हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1891 इन मध्य प्रदेश मऊ रीजन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज conceptualized according to guidelines presented by him to the Hilton Young Commission. और थर्ड स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स हॉरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बुक रिटन बाय हिम। एंड स्टेटमेंट फोर्थ है ही चेंज द वर्किंग आवर्स फ्रॉम 12 आवर्स टू 8 आवर्स एज पार्ट ऑफ लेबर रिफॉर्म्स इन 1942। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर मैं ऐड ऑन कर देता तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाता। चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डोंडो केशव खारे, ऑप्शन बी है बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, एंड ऑप्शन डी है रविशंकर शुक्ला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा साहब
अंबेडकर, और इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। और यहाँ पर ये सभी की सभी जो चारों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हैं। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और एक बार हम क्विज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। वार ऑफ सक्सेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे औरंगजेब के बाद। अनस्टेबिलिटी आ गई थी एकदम से, क्योंकि मिलिट्री जो थी वो कूप करना चाहती थी, मतलब कूप करना चाहती थी। और एक टाइम में तो मिलिट्री यहाँ पर अपने पसंदीदा रूलर को बनाती थी, जैसे आपने सुना होगा जो, और यहाँ पर पीजेंट रिवोल्ट भी हमें देखने को मिलते थे। तो मुग़ल का जो डिक्लाइन है वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में, तो वो वहाँ आप देख सकते हो। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यही हैं। और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।